हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 9 से लेकर के 12वां श्लोक तक देखेंगे। इससे पहले कि मैं श्लोक को बोलूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, अगर आप लोग उसको देख पाए। हम लोग श्रीमद् भागवतम में सुन रहे थे कि मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैं सृष्टि के लीला को बताऊंगा अनुपूर्वशः, अर्थात क्रम से बताऊंगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? क्रम से कोई विषय सीखते हैं तो वह ज़्यादा समझ में आता है, और समझ में आएगा तो याद रहेगा। और सृष्टि लीला है किसकी? किसी साइंटिस्ट की नहीं। साइंटिस्ट सृष्टि की थ्योरी बताता है, सृष्टि की लीला करता नहीं है, वो भगवान की। तो भगवान की लीला समझ में आएगी तो भगवान की लीला याद रहेगी, भगवान की लीला याद रहेगी तो भगवान याद रहेंगे, भगवान याद रहेंगे तो माया यही याद रहेगी, हृदय में आनंद बढ़ेगा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो ये बात तो समझ में आ गई। क्या जो चीज़ सृष्टि लीला के ऊपर है वही भगवद गीता पे भी होगा कि नहीं होगा? अगर आपको व्हाट्सएप करना है तो नोट्स बना रहे हैं, सुन लीजिए। वो इतनी जल्दी सब सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, बहुत सारी चीज़ देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। अब इससे आप नोट्स बना रहे हैं। दुनिया में जो चीज़ भी आप सुनते हैं उसके नोट्स बनाते हैं। आप प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ समझ ली, सब रिकॉर्डिंग है, दोबारा सुनना तो सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप समझ लेते हो उसके नोट्स नहीं बनाने पड़ते हैं। अरे यार, गोलगप्पा वहाँ का बहुत बड़े, अभी कहाँ नोट्स बनाते हो? वहाँ का गोलगप्पा अच्छा है, वहाँ चाउमीन अच्छा मिलता है। आस्ते एकादशी बात है, लेकिन बोलना नहीं करना चाहिए, ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। अन्य की बात करने में तो खैर कोई पाप नहीं लगता, हम बात बोल रहे हैं। जो बात समझ में आ जाती है उसके लिए कोई नोट्स नहीं बनाने पड़ते हैं। जो यहाँ बातें बोली जा रही हैं वो इसलिए है कि आप उसे देख सकें, मतलब योर इंटेलिजेंस कैन कैच इट। आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करिए, आप लोगों को पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं, हम लोग को अनुभव है कि हम लोग कोचिंग पढ़ते थे आईआईटी की। तो कभी कभी जो कोचिंग थी वो शुरुआत हो जाती थी उसके, तो 2-4 चैप्टर पढ़ा दिए होते हैं। तो अब बड़ा कठिन होता था वो आगे के टॉपिक्स को पकड़ना। फिर टीचर जो है, हम जो नए लोग था उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास लेता था, शुरुआत से पढ़ाता था। आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, जिन्होंने जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं, उसमें बिल्कुल समझ रहे हैं। तो जो भक्त यहाँ पे प्रथम अध्याय से एकदम इंट्रोडक्शन सुनते आए हैं, उनके लिए आप ये देख रहे हैं कि अब मैं रेफर करता हूँ कि दूसरे अध्याय या तीसरे अध्याय, तो कठिनाई नहीं होती है। ये भगवान का बहुत बड़ा उपकार है। प्लीज, दिस बहुत बड़ा उपकार है। भगवान ने एकदम आत्मा, फिर कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, और फिर भक्ति योग के बारे में बताया। दिस इज अमेजिंग। कितने ब्रिलियंट टीचर हैं भगवान। क्यों ब्रिलियंट हैं? क्योंकि वो जानते हैं वो टीचर सर्वश्रेष्ठ होता है जो स्टूडेंट की मानसिकता को समझे, कि स्टूडेंट क्या समझ पाएगा, किस तरह समझ पाएगा। तो भगवान ने एकदम सेट करके समझाया। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बहुत बढ़िया बात ये है कि जो आचार्यगण हैं, श्रीधर स्वामीपाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण एंड प्रभुपाद, ये लोग भगवत गीता को अच्छे से समझे हैं। जो उसका क्रम है उसको पूरा पढ़ के समझ करके फिर वह टीका लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि टीका लिखना शुरू किया, अच्छा इस श्लोक पे क्या बोलना है, इस श्लोक पे क्या बोलना है, इस श्लोक पे क्या बोलना है, इससे पहले वे गीता का कई बार अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग को पता होना चाहिए कि बलदेव विद्याभूषण पाद भी श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के शिष्य हैं। पता है आपको बात? और वो आप उनकी टीका देखेंगे तो बहुत जगह श्रीपाद रामानुजाचार्य से मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, बिकॉज दे डोंट स्पीक डिफरेंट थिंग्स। वो अलग अलग एंगल दे सकते हैं उस बात पे, लेकिन सिद्धांत अलग नहीं चला जाता है। तो मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि वह लोग आपको जो लिंक दे रहे हैं, कई बार देखा ना, अब ये कहते हैं, अब ये कहते हैं, अब ये कहते हैं, इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए। वो पूरी गीता के फ्लो को पकड़े हुए हैं, यानी कि पहले श्लोक से लेकर आखिरी के श्लोक तक भगवान क्या बोलना चाहते हैं, उसका जो फ्लो है, उसका जो थ्रेड है, वो पकड़े हुए हैं। उन लोगों से हम सीख रहे हैं, इसीलिए बात समझ में आती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत बड़ा दोष माना जाएगा कि मैं बोलूं ए अच्छा है, बाद में क्लास के अंत बोलूं ए अच्छा नहीं है। इसे कहते हैं पूर्वापर न्याय। पहले जो बोला और अपर जो बाद में बोला, वो एकदम बराबर वही बात बोली जानी चाहिए। मैं कहूं कि शुरुआत क्लास में बोलूं कृष्ण भगवान है, फिर मैं एंड में बोलूं दुर्गा जी भी भगवान है, तब कहेंगे आए ये क्या कह रहे हैं आप? एक बात बोलिए, तो दो दो बात बोल रहा है घुमा 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 करके, तो उसका मतलब उसको खुद ही नहीं पता है कि भगवान कौन है।
वो क्या, गंगा गए तो गंगा राम और यमुना गए तो यमुना राम। तो इस तरह से नहीं टीकाएं लिखी गई हैं। श्रीधर स्वामी पाद भागवतम की टीका में लिखे हैं पूर्वापर न्याय, मतलब आगे देख करके पीछे देख करके, भाई जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ आगे भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसके अनुसार वो टीका रखें। दिस इज, दे हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग उनके एक अंश को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, हम सर्वांश को ग्रहण कर रहे हैं। जो वो बोलते हैं हम लोग स्वीकार करते हैं ना, जो प्रभुपाद बोलते हैं स्वीकार कर लेते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए, दे हैव टू स्पीक परफेक्टली, नॉट इन अ कॉन्ट्राडिक्टरी वे। नहीं तो स्टूडेंट तो हम लोग तो हम ऐसे ही अंधकार में हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जैसे कि अभी श्लोक में था ना, दिव्यम ददामि ते चक्षु, हे अर्जुन तुम इस विश्व रूप को नहीं देख सकते हो, इसलिए तुम अपने प्राकृत चक्षुओं से इस दिव्य रूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुमको दिव्य रूप देखूंगा। तो अब इसको चक्रवर्ती बात ने क्लियर किया ना कि अर्जुन केवल यह मान रहे थे कि मैं मनुष्य हूं, और वो मान रहे थे कि मेरे शरीर, मेरा आंखें जो है प्राकृत हैं, इसलिए भगवान को ऐसा बोलना पड़ा कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं। तो आप उम्मीद है कि मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्रम से ग्रंथ को पढ़ने से और पूरा पढ़ने से बात पूरी पूरी समझ में आती है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। मतलब तो अब यहाँ पे आ रही बात कि संजय उवाच, संजय जी ने कहा। तो क्या संजय ने कहा? भगवान ने कहा कि मेरे स्वरूप को देखो, लेकिन तुम अपने इस चर्म चक्षु या अपने इस चक्षु से नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं। इससे एक और इंटरेस्टिंग बात है, दिव्य चक्षु दिव्य वस्तु ही देखने के लिए होते हैं। ऐसे लोग तो विश्व रूप जो है वो दिव्य है, दिव्य है। हाँ, ये अब समझ में आ गया। कल आपने प्रश्न किया था कि ये सच्चिदानंदमय है, ये कैसे समझें? तो देखो भाई, प्राकृत चीज से प्राकृत वस्तु दिखती है, प्राकृत मतलब मटीरियल। तो भगवान कह रहे हैं कि ये दिव्य है, तो मतलब अब दिव्य है, तो दिव्य है क्योंकि दिव्य आंखें दे रहे हैं। आपका प्रश्न का उत्तर हो रहा है ना? जो लोग नहीं आए क्लास में उनके लिए कोई बात नहीं, मैं जिनका कल थी क्लास, परसों क्लास थी, उसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि चक्रवर्ती पाद ने कहा कि यह सच्चिदानंद स्वरूप है, यह तुम अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दे रहा हूँ। तो अब दिव्य कह रहे हैं तो दिव्य आंखें दिव्य वस्तु को ही ग्रहण करेंगी। तो इस दृष्टि से समझना चाहिए कि वो जो वो स्वरूप था वो दिव्य था। दिव्य मीन्स ट्रांसेंडेंटल। अब आपने एक चीज नोटिस करी, जब प्रभु ने प्रश्न किया था तो मैंने उस प्रश्न को खारिज नहीं किया था। खारिज समझते हैं, डिस्कार्ड नहीं किया। मैंने कहा भाई इसकी अंडरस्टैंडिंग हमको नहीं समझ में आ रही है, तो उसमें चुप रहा। बाद में जब बाद में विचार किया, ओह क्योंकि दिव्य कह रहे हैं इसका मतलब दिव्य है। आप समझ रहे हैं बात? सिंपल सी बात है। भगवान ही कह रहे हैं कि मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूं ताकि तुम उसको देख सको। तो स्वाभाविक सी बात है कि दिव्य चक्षु से प्राकृत वस्तु क्यों देखेगा व्यक्ति? प्राकृत वस्तु मटेरियल चीजें तो मटेरियल चीजों से दिखाई पड़ी रही हैं। कुछ कहना चाहते हैं? ओके। तो अब ऐसा बोल करके भगवान अब अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। इससे पहले वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आया था। अभी मैं बोल रहा था, अभी बोल रहा था, क्लास के पहले बोल रहा था कि अभी कुछ वक्त तुमको बोले कि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, तो कुछ लोग विश्वास करेंगे। मैं अपनी बात कर रहा था कि मैं बोला ना ऐसा 60 डिग्री कैसे हो जाएगा। फिर एक दिन बार, अभी बेटा विश्वरूप नहीं पढ़ाना है। भगवान अंदर से बोले, बेटा विश्वरूप नहीं पढ़ाना, तूने पढ़ाया ना कि बहुत सारे अग्नि हैं, मुख हैं, तो अभी तो मैं एक ही सूर्य से ताप दे रहा हूँ, और अभी हजारों सूर्य से भी अधिक ताप विश्वरूप का वो तो होल्ड किए हुए हैं। अगर वो बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, कभी भी बढ़ा सकते हैं। वी कैन नॉट से दैट ही कैन नॉट डू दैट। कृष्णा कैन डू एनीथिंग एंड ही कैन सेव अस ऑल्सो डिस्पाइट डूइंग एनीथिंग। चलिए अब हम पढ़ते हैं भगवान ने क्या रूप दिखाया, उसको हम देखेंगे। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः
राजन् महायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा। कौन राजा? धृतराष्ट्र। ठीक है। इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। संजय वाचार था, संजय ने कहा, राजन, हे राजन धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर। कैसा कहकर? कि तुम अपने चक्षुओं से, आई विल बी एग्जैक्ट द ट्रांसलेशन, तुम अपने अनेन स्वचक्षुषा, अपने इन चक्षुओं से इस ऐश्वर्य रूप को नहीं देख सकते हो। जो बुद्धिमान भक्त है, बुद्धिमान तो नहीं कहना चाहिए, बुद्धिमान तो सब लोग हैं ही, लेकिन जो कल परसों क्लास में आए थे वो समझ रहे इसका मतलब क्या है। अपने इन माधुर्य अनुभव करने वाले चक्षुओं से नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं तुमको ऐश्वर्य अनुभव करने वाले दिव्य चक्षु देता हूं। ऐसा कहकर ततः उसके बाद महायोगेश्वर योग के ईश्वर भगवान श्री हरि ने पार्थाया अर्जुन को परमम ऐश्वरम रूपम, परम ऐश्वर्य रूप मय रूप दर्शयामास दिखलाया। हरि क्यों कह रहे हैं? हाँ, तो आप यही कहेंगे सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरि मन। तो अर्जुन का क्या अमंगल था? हाँ, तो अब ये कह सकते हैं, मुझे इस पे टीका नहीं करी के लिए मैं इसे विचार कर रहा था कि भाई ये क्या है, हरि क्यों कह रहे हैं। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि लोक के मंगल के लिए। तो लोक का मंगल क्या होगा? लोगों का सबसे बड़ा मंगल ये है कि वह भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी भी भगवान को स्वीकार कर लेते हैं। किसी को, क्षमा कीजिएगा, किसी को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जो भगवान है उसको स्वीकार करते नहीं, और जो नहीं ही है उसको ही भगवान स्वीकार करते हैं। इससे उनका बहुत बड़ा अमंगल होता है। क्योंकि अर्जुन को तो जरूरत नहीं थी देखने की, वह भगवान उनको प्रेरित किए देखने के लिए ताकि अन्य लोग आगे भ्रमित नहीं हो। जैसे इस जगत में देखा जाता है, ये इंटरेस्टिंग है, वो रामदेव की फार्मेसी का नाम है दिव्य फार्मेसी। तो कहते हैं हमारी मेडिसिन ओरिजिनल, उसके ऊपर एक होलोग्राम लगा होगा उसको देखना पहले, उस रूप को देख करके आप समझ लेना कि ये मेडिसिन दिव्य फार्मेसी की है। आप समझते हैं, कई बार होता है होलोग्राम लगा देते हैं, उसमें कुछ 3D फोटो होती है। तो भगवान कह रहे हैं किसी को भगवान स्वीकार करने से पहले वो विराट विश्व रूप का होलोग्राम देख लेना कि क्या उसके पास विश्व रूप है ये नहीं है। और अगर नहीं है तो उसका मतलब है फेक भगवान है, ही इज नॉट दिव्य एट ऑल। एवं उक्त्वा, इस प्रकार से, ततः राजन, एक मिनट, एक और व्याख्या करना पड़ेगा। देखिए, जीव का अमंगल इसीलिए है क्योंकि वह भगवान से विमुख है। और भगवान के प्रति जो जीव का सबसे बड़ा अपराध है वो ये है कि भगवान को मनुष्य माने, तभी वह भगवान की सेवा नहीं कर रहा। तो इसीलिए हरि अपने महान रूप को दिखाकर अपने महान ऐश्वर्य को स्थापित कर रहे हैं भगवान, ताकि जीव समझे कि भगवान कौन है, हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, किसको भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बात है, अगर आपने भगवद गीता कि पढ़ने की शुरुआत से ही भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है तो आप उसी दिन से मुक्त हैं। कैन यू फील दैट? प्लीज रेज हैंड्स। नो वन इज रेजिंग हैंड्स। कैन यू फील दैट? लेकिन आपको मैं बहुत साइंटिफिकली समझाऊंगा इस बात को, वैज्ञानिक रूप से। देखिए, यदि आप कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते तो आप क्या करेंगे?
नहीं करते तो आप क्या करेंगे? आप बता सकते हैं? माइक में बताइए। इट्स ओके, जस्ट गिव इट अ ट्राई, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेस्टाइज एनीवन। हाँ, माइक में बताइए। अगर कोई व्यक्ति गीता पढ़ने के बाद भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है तो वो क्या करेगा? भक्ति नहीं करता वो। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर। और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करेगा वो क्या करेगा? आंसर सिंपल, भक्ति करेगा, उनकी सेवा करना शुरू कर देगा। सिंपल, जो भगवान की सेवा करता है वो मुक्त हो जाता है। सिंपल सी बात। तो इसीलिए भगवान इसको यहाँ पे हरि के यहाँ पे कहा जा रहा है, लोगों का मंगल हरने के लिए। क्योंकि अपना क्या कहते हैं उसको, मतलब बहुत चौड़े होकर बोलने वाले मूड में नहीं भगवान बोल रहे हैं। सुना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, दिखाता है ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उस तरह नहीं, कृपा करके दिखा रहे हैं ताकि ये स्थापित हो जाए कि भगवान कौन है। ये भगवान की कृपा है। दर्श्याम और महायोगेश्वर तो स्पष्ट है कि कैसे दिखा पाए। अगर कोई पूछेगा कि कैसे दिखा पाए, ये विश्व रूप कैसे दिखा पाए, अर्जुन को दिव्य आंखें कैसे दे पाए, तो कह रहे हैं महायोगेश्वर, क्योंकि महायोग के ईश्वर हैं। एक और चीज, जिसको भगवान अपना रूप दिखाना चाहते हैं वही भगवान के स्वरूप को देख सकता है, नहीं तो नहीं देख सकता। स्पष्ट है? दिव्यम ददामीति चक्षु। और आप यह भी नहीं कह सकते कि भगवान दिव्य हैं तो और जीव यहां फंसा हुआ है भौतिक इंद्रियों में तो वह देख ही नहीं सकता। नहीं, अगर भगवान देखना चाहे, दिखवाना चाहे तो दिखवा सकते हैं, क्योंकि वो महायोगेश्वर है। अगर एक और विचार पे विचार करें, अर्जुन को एक दिक्कत भी थी। अगर आप विचार करें, और दिक्कत यह थी कि मैंने तो विश्वास कर लिया, लेकिन अन्य लोग तो विश्वास नहीं करेंगे कि कृष्ण भगवान है। इट वॉज एन एंजाइटी ऑफ अर्जुना। कैन यू पिक इट अप? अर्जुन को ये परेशानी थी, तो उस परेशानी को भी भगवान ने हर लिया। चिंता मत करो, मैं दिखाऊंगा। क्या आप इस प्रकार की परेशानी अपने चित्त में अनुभव नहीं करते कि हम भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, पूरे विश्वास के संग करते हैं, गीता के आधार पर करते हैं, और हम चाहते हैं अन्य लोग भी करें और लोग करते नहीं है? तो काइंड ऑफ एंजाइटी, मतलब एक कठिनाई होती है कि कैसे समझा सकें। दर्शयामास पार्थाया, पार्थ को दिखाया। क्या दिखाया? परमम रूपम ऐश्वरम, अपने परम ऐश्वर्य रूप को दिखाया। मतलब अब एक इंटरेस्टिंग बात है, इसे स्पष्ट समझ में आना चाहिए। परमम का मतलब क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ। तो किसी ने, कोई लोग पूछते हैं कि क्या इस रूप को पहले भी कभी दिखाया? तो नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ रूप था। विश्वरूप भगवान ने अन्य लोगों को भी दिखाया, जैसे कि दुर्योधन को भी दिखा चुके हैं, लेकिन वह आंशिक रूप में दिखाया था। यहां भगवान, संजय कह रहे हैं परमम रूपम, परम रूप दिखाया। जब यह नहीं कह रहे कि किससे श्रेष्ठ, परमम मतलब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट ऐश्वर्य रूप दिखाया। माधुर्य रूप नहीं, ऐश्वर्य रूप दिखाया। ऐश्वर्य के बोध में देखा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाया। क्लियर? ठीक है। गीता भूषण टीका। इस प्रकार कहकर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने विश्व रूप को देखकर भगवान से कहा, तो क्या कहा वो आगे के श्लोकों में आएगा। श्लोक 9 से 14 में संजय वर्णन करते हैं जो अर्जुन ने देखा। हे धृतराष्ट्र, योगेश्वर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देने के बाद अपना महान ऐश्वर्यपूर्ण रूप दिखाया। स्पष्ट है, इसमें और कोई टीका है नहीं। अब ये लंबा सा श्लोक है, 2 श्लोक हैं। तो क्या दिखाया उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है, मेरे पीछे बोलिए। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम, दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम, सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतं विश्वतोमुखम्, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक
दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। ओके, यहाँ तो बहुत सारे नयनों की बात हो रही है, लेकिन अब मैं आपको 2 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए इम्पर्सनल्स बनाता हूँ। तो आप ये बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके भगवान निराकार हैं, तो उनका वर्णन करिए। मान लो आप निराकारवादी होती तो कैसे वर्णन करती? कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। उनकी आंखें नहीं हैं, उनके कान नहीं हैं, उनके, तो बेसिकली कह रहे हैं कि अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, ऐसे वर्णन करेंगे। अवर्णनीय। अब वर्णन अलग देख नहीं सकते, बस खत्म, आपकी गीता समाप्त। यही गीता समाप्त। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति निर्विशेष को स्वीकार करता है तो वो अपने उपास्य का वर्णन क्या करेगा। और दूसरा वो कहते हैं कि जो संत हैं वो हैं जो भगवान का वर्णन करते हैं। और आप जानते हैं कि भगवान की कथा तो अनेक हैं, क्योंकि उनके अनेक नयन हैं, अनेक दर्शन, अनेक दिव्य, बहुत तरह के सुंदर सुंदर भगवान के रूप हैं। और एक ही रूप अनंत रूप से बहुत अधिक सुंदर है। कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे इंप्रेशनिस्ट होंगे तो बोलने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, एक्सेप्ट सम भौतिक वार्ता। भगवान कुछ है ही नहीं, वहां से कुछ बोलने के लिए है नहीं, जगत है बहुत कुछ बोलने के लिए। और यही वह करते हैं, क्योंकि भगवान के पास भगवान के बारे में बोलने के लिए कुछ है नहीं, खत्म कर दिया, सब फिनिश कर दी, भगवान को फिनिश कर दी तो कथा भी फिनिश। तो अब जगत में तो बहुत सारे रूप हैं और उसकी चर्चा करते रहते हैं। कितना आप इस बात को, इसकी डेप्थ को समझ पा रहे हैं? सम अमेजिंग पॉइंट्स। जीवंत सन मुखरितम, जो संत है यानी साधु है, वह मुखर होगा, अर्थात बोलेगा, बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा, लेकिन वो बोलेगा भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान के बारे में बोलने के लिए है ही इतना ज्यादा। शिव जी की जगह कहते हैं कि भगवान की कथा तो सीमित है, मैं अपनी मति और बुद्धि के अनुसार बोल रहा हूँ। शिव जी की मति और बुद्धि कितनी होगी, फिर भी वो कह रहे हैं कि लिमिटेड है, छोटी है। अमेजिंग। तो यहाँ पे भगवान के विभिन्न रूपों के बारे में बता रहे हैं। जो रूप वहाँ पे दिखे उसको पहले अनुवाद पढ़ते हैं, फिर आगे अनुवाद देखते हैं। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। शब्दों को देखने का प्रयास कीजिए। अनेक वक्त्र नयनम, वक्त्र मतलब मुख और नयन मतलब आंखें, तो उनके अनेक मुख और नेत्रों से युक्त था। इस पर बड़ी सुंदर टीका करी गई है। देखिए, यह 1 और यह 2 और 3 हो गया अनेक कि नहीं? एक और पॉइंट भी है, एक से अधिक को अनेक कहेंगे। अनेक, कभी ध्यान दें शब्द पे, अनेक को आप ऐसे सुन लेते हैं कि ज्यादा, लेकिन अन प्लस 1 इज इक्वल टू अनेक, यानी एक से अधिक। तो एक से अधिक का मतलब कितना? तो इसमें आगे के बारे में बोलेंगे सहस्त्र, शब्द सहस्त्र आएगा, हजारों, ये अर्थ है। ये नहीं कि 4-5 मुख या 10-20, है ना। और उससे पहले वाले शतशोथ सहस्त्रशः, आप श्लोक देखिए, पारायण फाइल दिखाइए, इसमें लिखा हुआ है ना, ये देखिए पेश। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च 100 हजार। तो इसका अनेक का अर्थ है हजारों, या अनेक का अर्थ अनंत भी कहा ग्रहण किया, लेकिन यहाँ पे अनेक का अर्थ हम हजारों लिख सकते हैं। तो अनेक यानी हजारों मुख थे और हजारों आंखें थी। अनेकाद्भुत दर्शनम, और अनेक आश्चर्याकृति वाले थे, मतलब उनको देखना बड़ा अद्भुत लग रहा था। देखिए यहाँ पे भी कभी कभी कोई बच्चे 2 मुख वाले होते हैं, भाई ये क्या है, इसकी ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है। और किसी के 1000 मुख हो तब, वेरी इंटरेस्टिंग। अनेक दिव्य आभरणम, अनेक दिव्य आभूषण से भूषित थे। भाई जब अलग अलग चेहरे हैं तो कुंडल भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे हिसाब से।
दिव्य अनेक उद्यत आयुधम। देखिए उद्यत का मतलब होता है रेडी। उद्यत मतलब होता है किसी चीज को कैसे, आप मान लीजिए कलछुल लेके खड़े हैं, तैयार हैं सब्जी बनाने के लिए, तो यार हम सब्जी बनाने के लिए उद्यत हैं। मैं माउस और लैपटॉप लेकर के क्लास सुनाने के लिए उद्यत हूँ, तो उद्यत मीन्स रेडी। तो कह रहे हैं आयुध, उद्यत आयुधम मतलब आयुध लेकर के तैयार हैं युद्ध करने के लिए। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य माल यानी माला और वस्त्रों से सुशोभित हैं। अंबर मतलब होता है अंबर, अंबर धर्म, अंबर मतलब वस्त्र और धर्म मतलब धारण करने वाले। दिव्य गंध अनुलेपनम, और दिव्य गंध द्वारा अनुलेपित है, उनके शरीर पर दिव्य गंध लगी हुई है। सर्व आश्चर्यमयम, सभी आश्चर्यों से युक्त। देवम, अब ये शब्द बड़ा अच्छा है, देवम मतलब प्रकाश युक्त। देव का मतलब होता है जो जिससे एक विशेष तेज और कांति प्रकाशित हो रही है। कभी कभी इस जगत में लोग बड़े तेजस्वी लगते हैं तो कहते हैं वह तो एकदम देवता की तरह लग रहे। तो देवता की तरह मतलब आप पहले भी भक्ति ना भी की हो तो एक धारणा होगी कि देवता जब आते हैं तो बहुत चमकीले लगते हैं। द्योतमान, द्योतमान, द्योतमान मतलब प्रकाशमान। तो देव शब्द से ये सूचित होता है कि व्यक्ति द्योतमान है, उसे वह कांति से युक्त है। कुछ ग्रहण कर पा रहे इस बात को? तो इसे कह रहे हैं कि वह प्रकाश से युक्त है। जी, ब्रह्मादिति, अब प्रकाश युक्त बोल रहे हैं, ब्रह्म ज्योति वाला प्रकाश तो ऐसा नहीं लिखा गया है। अनंतम विश्वतो मुखम, अनंत सर्वत्र मुख वाले रूप को देखा, जहां पे जिसका मुख हर जगह है। हमारे रूम में भी जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, है ना, हर जगह भगवान है। इस रूप को देखा, अर्जुन देख पा रहे हैं, और क्योंकि हम देखना नहीं चाहते इसलिए भगवान हमको दिखा नहीं रहे। क्योंकि एक बार अरे हटाओ अपना चेहरा भाई, हमको पिक्चर देखने दो हटो, डिस्टर्ब मत करो भाई, हमको ये करने दो, करो थोड़ा प्रजल्प तो करने दो। अरे मैं देख रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो तो भगवान के कान भी हैं, सब जगह है। गीता भूषण टीका, उस रूप के सहस्त्रों मुख और आंखें थीं, क्योंकि बाद में सहस्त्र भुज रूप का वर्णन आता है, यथा सहस्त्र भाहो भवमुष विश्वमूर्ते 11.46। इसलिए यहाँ अनेक शब्द यह इंगित करता है कि बाहु और नेत्र इतने अधिक थे कि उनको गिनना संभव नहीं था। तो अनगिनत रूप, अनगिनत हाथे, अनगिनत बाहु, ऐसे था। तो यहां पर अनेक शब्द का केवल एक से अधिक अर्थ ही नहीं लेना चाहिए, दो नहीं लेना चाहिए। अनेक इज मोर देन वन, ऐसा नहीं लेना चाहिए, हजारों या अनंत ले सकते हैं। यह स्तुति वाक्य से भी पुष्ट होता है, विश्वतस चक्षुर उत विश्वतो मुख, उनके नेत्र हर जगह हैं, उनके मुख हर जगह हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.3। उस रूप में अर्जुन ने अनेक अद्भुत वस्तुओं का दर्शन किया। वह रूप दिव्य सुगंध और लेप से युक्त था, वह दीप्तिमान था, अपार था, और हर दिशा में उसका मुख था। स्पष्ट है तात्पर्य। इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द बार बार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। अब एक बड़ी सुंदर बात है, इससे क्या समझ लेना चाहिए। देखिए, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, इसलिए भौतिक स्वरूप की जो परिच्छिन्नता अर्थात लिमिटेशन है, वह भगवान के स्वरूप पर घटित नहीं होती, वह उस पर लागू नहीं होती है। भगवान दिखने में आपको 7 फीट के लगेंगे, लेकिन उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह अपनी बुद्धि के द्वारा निर्धारित करना चाहिए। जिस दिन दिखाना होगा भगवान को, भगवान रियलाइजेशन भी दे देंगे, लेकिन बात शास्त्र से स्वीकार करनी चाहिए कि हम यहाँ किसी भी वस्तु को लिमिटेड देखते हैं, हाँ ये है, यहाँ तक है, उसके बाद नहीं है। This is like this. आगे एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं इसको, फिर देखते हैं, समय रहेगा तो कहानी सुना देंगे। दिवी, अच्छा अब एक यहाँ वो क्लियर कर रहे हैं। कोई पूछे कि भाई कितना तेजस्वी था, तो कितना तेजस्वी था आपने पूछा ना, ब्रह्म ज्योति था क्या, तो लग रहा है कि आपने सेंस कर लिया था कि प्रश्न क्या करेंगे अर्जुन। तो मान लो कि अर्जुन से पूछे कि भाई कितना तेजस्वी था, आप कह रहे बहुत तेजस्वी था, तो कितना तेज, सूर्य के समान, हम समझ सूर्य के समान ना,
तो ये इस पे कह रहे हैं कि ना, देखिए, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिताः दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपद उत्थिता। यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिताः दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपद उत्थिता। यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उसका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। दिस इज इंटरेस्टिंग श्लोक। तो कितना तेज था, माइक बताइए, कितना तेज था? क्या फिगर दे रखा है यहाँ पे? सहस्त्र, सहस्त्र क्या? सहस्त्र सूर्य। फिर से पढ़िए, मैंने यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप की तेज की समता कर सके। फिर से बताइए कितना तेज था? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि 1000 सूर्य अगर एक साथ उदित हो तब भी इसके बराबर नहीं है। देखिए यही बात है। श्लोक को हम पढ़ते हैं तो, अरे मैं कोई बहुत बुद्धिमान नहीं, मैंने टीका पढ़ी हुई इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा नहीं कि मैं देख के समझ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ लिया हूँ टीका तो इसलिए बता रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक शब्द यदि से सब कुछ क्लियर हो जाता है, बड़ा चेंज, अर्थ पूरा चेंज हो जाता है। पहली बात तो हम लोग दो सूर्य की धारणा भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं ऐसे आंखें भेज करके, ऐसे आंखें दबाए दो सूर्य दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सूर्य एक ही रहेगा, है ना। दो चंद्रमा होते नहीं, लेकिन आंखें ऐसे दबा देंगे तो लगे दो चंद्रमा दिखे, लेकिन वो हमारी आंखों का दोष है, वह सूर्य का दोष नहीं है। सूर्य तो दो होते ही नहीं है। कभी कभी आप लोगों को ऐसा लगा होगा जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ उदित होते हैं, सूर्य जो है वो अस्त हो रहा होता है या उग रहा होता है, या जो भी है, अस्त हो रहा था और चंद्रमा उदित हो जाता है। पूर्णिमा के समय से कभी कभी होता है, अरे दो सूर्य होगा क्या? लेकिन दो सूर्य नहीं है। हम लोग दो सूर्य की धारणा कभी किए ही नहीं। ऐसा हुआ है कभी क्या सूर्य दो हुए हो? ऐसा कभी हुआ हिस्ट्री में? बड़ी अजीब सी बात है कहने कि यदि आकाश में 1000 सूर्य हों तो भी उनका तेज इस विश्व रूप को शायद ही मैच कर सके, अर्थात इस विश्व रूप का तेज 1000 सूर्यों से भी अधिक था। तो फिर आप कहेंगे भाई यह तो सब बड़ी अजीब सी बात है, तो हमें तो केवल एक ही सूर्य की हीट मिल रही, तो ये भगवान की कृपा है। और देखा जाए तो हम भगवान के जो बनाए सूर्य उसकी भी पूरी हीट नहीं ले रहे, बहुत थोड़ा सा अंश ले रहे हैं। वो थोड़ा सा हीट बढ़ाएगा, खत्म, हीट लेने वाले समाप्त हो जाएंगे। ये आप जानते हैं, साइंस से पढ़े होंगे। तो अब सोचिए भगवान कितना होल्ड किए हुए अपनी एनर्जी को। अगर सारा कुछ दिखा देंगे तो खत्म हो जाएंगे। और ये सोचिए, ये प्लीज ट्राई नहीं करना, लेकिन आप सुबह भी 8 साढ़े 8 बजे भी सूर्य को नहीं देखेंगे, देख सकते नहीं, इतना तेज होता है। और अर्जुन के सामने बिना गॉगल्स के दिखा रहे हैं भगवान 1000 सूर्य से भी अधिक तेज। विल इट नॉट बी एग्जैक्टली ओवरवेलमिंग, अभिभूत कर देने वाला? ओ, आंखें खोल, पता नहीं आंखें खोल भी कैसे पा रहे थे वो इसीलिए खोल पा रहे थे कि दिव्यम हाँ, एक तरह से गॉगल दिए थे उन्हें, दिव्य गॉगल दिए थे, लेकिन देख उसी आंखों से रहते है ना। कितना अमेजिंग, इट्स काइंड ऑफ पेनफुल ऑल्सो ना। और इसीलिए आगे अर्जुन परेशान भी हो गए थे। आप लोग अनुभव करते होंगे कभी सुबह उठते हैं, सुबह तो उठते ही होंगे, सुबह तो उठते हैं ना, सुबह उठ रहे हैं, हाँ सुबह 4 बजे 5 बजे मान उठ रहे हैं, या कभी भी उठ रहे हैं और रूम पे अंधेरा है और एकदम से कोई लाइट मार दे जोर से, रुको यार, रुको रुको, उठ, आंखें तो खोल लेने दो। अब कोई 1000 सूर्य का पावर ऑन कर दे तब। अगर आप लोग को अनुभव हो कभी, ये बहुत पुरानी घटना बोल रहा हूँ, कि जैसे जाड़े वाड़े में, या जाड़े में नहीं, कभी गर्मी के समय में व्यक्ति रात छत पे सो जाता था
और उसके बाद वो अपना चद्दर खोलेगा तो देखा सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य सीधे उसको उठाया करता था, तो कितना आंखों में लगता है। तो जब एक सूर्य का प्रकाश इतना लगता है तो 1000 सूर्य का प्रकाश कितना होगा। इसीलिए भगवान कह रहे थे कि तुम इस चक्षु से नहीं देख सकते, सहन ही नहीं कर सकते उस तेज को। आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर। बहुत अच्छा श्लोक था। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि 1000 सूर्य के ताप जो है, या सॉरी तेज जो है, वह विश्व रूप के बराबर हो जाएगा ना, शायद बराबर हो, क्योंकि तेज असीमित है तो उसको मेजर कैसे करेंगे आप। तो एक अंदाज दिया जा रहा है कि शायद ऐसा हो। जैसे कि रूप गोस्वामी जी हम लोग को एक अंदाजा दे रहे हैं कि वो नाम एक बार कृष्ण बोलते हैं तो सोचते मेरी करोड़ इच्छा होती करोड़ों करोड़ मुख हों और अरबों अरबों कान हों इत्यादि। तो इससे एक अंदाज दिया जा रहा है कि कितना सुख है, वो वर्णन नहीं करना कि कितना सुख है, वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किया ही नहीं जा सकता वर्णन। वर्णन नहीं कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जैसे यहां कोई मट्ठा पी लेता है बड़े तो अमृत जैसा है, पहले पूछो अमृत पी क्या है क्या तुम। तो अनुभव को वर्णन करना ऐसे ही मुश्किल है। और जो सीमित वस्तुएं हैं उनका अनुभव का वर्णन करना मुश्किल होता है कि नहीं। गलत तो नहीं कह रहे हैं, किए ना आप लोग। तो अमृत जैसा भोजन लग रहा है तो वह तो असीमित नहीं है, तो उसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। तो अब आप बताइए कि जो असीमित वस्तु का अनुभव हो रहा है उसका वर्णन शब्दों में कैसे किया जाए। तो इसीलिए ये पूर्ण वर्णन किया ही नहीं जा सकता, यह असीमित चीज वस्तु है। अनंत विश्व तो मुखम, लिखा ना, अनंत शब्द का व्याख्या मतलब अनंत ही था वो। सो समथिंग लाइक दैट। यदि दिव्य आकाश में सूर्य सहस्त्रस्य 1000 सूर्य की भार अर्थात प्रभा युगपत, युगपत मतलब होता है युग मतलब एक साथ उत्था भवेत सप्लाई किया गया है, उदित हो, तरही तब सा तस्य महात्मना, वह प्रभा, सा शब्द स्त्रीलिंग में है, वह प्रभा महात्मा विश्वरूप की, उस महास्वरूप वाले विश्वरूप की भाषा सदृशी स्यात्, प्रभा के समान हो सके। तब हो सके मतलब संभावना व्यक्त कर रहा है। दिवी सूर्य सहस्त्रस्य जो आकाश है उसमें हजारों सूर्य हैं, उनकी भवेद युगपद उत्थिता। हाँ, भवेद सप्लाई नहीं किया, भवेद है, मैं ध्यान नहीं दे पाया। भवेद अगर एक साथ वह उदित हो जाए तो यदि भास सदृशी सास्यात, उनकी जो प्रभा होगी वैसी प्रभा उस विश्वरूप की, तस्य महात्मनः भासस, यानी उस जो महात्मा विश्वरूप है, महास्वरूप वाले विश्वरूप, उनकी प्रभा के समान होगी। तो अब आगे इजी होगी टीका, गीता भूषण टीका देखिए। यह श्लोक उस विश्व रूप की दीप्तिमानता को निरूपित करता है, कितना तेजोमय था यह निरूपित करता है। यहां जो भगवान घूम रहे हैं उनके तो घर में भी बल्ब लगा हुआ ना। सूर्य, आप तो 1000 सूर्य से भी अधिक प्रकाश रखने वाले हैं, तो बिजली कनेक्शन क्यों रखे हुए हैं, काट देना चाहिए ना। खाना ऐसे हाथ में रखा, रोटी पका ली, पक गई, ना कर पा रहे ऐसे। भगवान कहाँ है, वो अभी डेंटिस्ट के पास गए हैं, उनका दांत में दर्द है। यदि 1000 सूर्य एक साथ आकाश में उदित हो जाते तो उनका तेज भी भगवान हरि के उस विश्व रूप का एक आभास मात्र होता, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। क्या 1000 सूर्य का तेज इस विश्व रूप का एक आभास, एक रिफ्लेक्शन मात्र होता, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। मीन्स बहुत कम, 1000 सूर्य का तेज भी बहुत कम। अच्छा है ना, भगवान विश्व रूप नहीं दिखा रहे हैं। पता लगा आप जो सब्जी लेके आए, रोटी लेके जल गई, अरे 1000 सूर्य का, तो हाउ विल यू ऑफर। पानी लाए, सूख उबल गया, सूख गया, कर भगवान को कुछ बचा ही नहीं। That's why Krishna presents in front of us a very pleasing form. गौर निताई कृष्ण बलराम राधे श्याम, लाओ खिलाओ, या गिरिराज आनी और लाओ और खिलाओ लाइक दैट। यहाँ एक उत्प्रेक्षा का उपयोग किया गया है जिसमें हजारों सूर्यों की कांति की उपमा अद्भुत विश्व रूप से दी गई है। क्योंकि उपमा हीन है, इसलिए यह समझना होगा कि किसी भी वस्तु का सादृश्य विश्व रूप के तेज से नहीं हो सकता है। इसीलिए अब आप ये बताइए कि 1000 सूर्य का तेज जब विश्व रूप के बराबर है नहीं, और विश्व रूप भगवान का
पूर्ण रूप नहीं है। एकांशेन स्थितो जगत विष्ठाभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान ने कहा मैं अपने एक अंश से नियामक के रूप में पूरे विश्व में व्याप्त हूं, और वही रूप दिखवा रहे हैं। विश्व रूप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? तो अब आप ये बताइए कि ऐसी स्थिति में किसी देवता को भगवान से तुलना करना ये कितना बड़ा अपराध होगा। जैसे मैं कहूं कि मैंने कैंडल बनाई है जो सूर्य के बराबर है, तो ये एकदम हास्यास्पद बात होगी। भैया देखो, तुम जिसको सूर्य मानना है मान लो, ये भी सूर्य है ना प्रकाश, ये भी सूर्य है, ये लैंप, और वो कैंडल, माचिस में भी अग्नि है, वो भी सूर्य है। अरे कहाँ माचिस और कहाँ सूर्य? तो जो ऐसी बातें बोल रहे हैं वह एक नंबर के मूर्ख हैं। अगर कहीं वो पहले दर्जे पे पहुंचे हैं तो वह मूर्खता के दर्जे पहुंचे। दिस इज एब्सोल्यूट फुलिशनेस। भाई देखो, ना तो तुम उस देवता से मिल के आए, ना मैं उस देवता से मिल के आया, तो शास्त्र प्रमाण दे रहा है ना कि कौन व्यक्ति कहां है। और एक चीज इंटरेस्टिंग और देख लीजिए, भगवान ऐसे हैं लेकिन उनके पास एक और शक्ति है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। वह अपनी स्वेच्छा से यह भी शक्ति रखते हैं कि अपने ऐश्वर्य को सबके सामने प्रकाशित नहीं करें, ताकि लोग जो ये मानना चाहते हैं कि भगवान मनुष्य हैं वो मानते रहें, और जो केवल गीता क्लास में आए वह जानते रहें कि कृष्ण भगवान है। दैट्स अ फैक्ट। इस थिंग ओके। मैं आज सुबह इस बात पे बोल रहा था, हमको बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन, मेरी भी उत्प्रेक्षा कह रही थी कि भाई देखिए, अंधकार को नाश करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। ये हमारे सामने एक 60 वाट का बल्ब है, यहाँ भी कुछ बल्ब लगे हुए हैं, कैंडल है, बहुत सारे के तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आप सूर्य कहीं प्रवेश कर जाए तो कोने कोने में अंधकार वह जैसे नष्ट करेगा, ऐसे कोई नहीं कर सकता ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो हरे कृष्णा बोलना है और सुनना है, ये सुप्रीम प्रोसेस है, हाईएस्ट प्रोसेस है। समझ में आ रहा है मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? तो अगर जीभ पे ये सूर्य रूपी नाम प्रकट हुआ, जैसे पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है, यद्यपि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है लेकिन हर दिशा के अंधकार को नष्ट करता है। अग्रीड? उसी प्रकार से यदि जीव पे भगवान का नाम आया तो अंदर बाहर सब जगह जो अंधकार है वह नष्ट होगा। हम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं और सुनते हैं तो हमारे चित्त में भगवान का नाम सूर्य के समान प्रवेश करता है और सारे ज्ञान को नष्ट करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप तो काव्य बोल रहे हो, ऐसा होता है क्या? हमें तो कोई अनुभव नहीं हो रहा है। अच्छा, अनुभव नहीं हो रहा है, ठीक है, अनुभव नहीं हो रहा है। तो एक भक्त जाकर के एक महाराज जी को पूछे, महाराज जी हमें इतने दिन से हम जप कर रहे हैं, हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है। तो महाराज ने कहा कि ऐसा करिए, जप बंद कर दीजिए। तो कह नहीं महाराज, जप तो हम बंद नहीं कर सकते, कभी बंद नहीं कर सकते। तो कहते यही अनुभूति है। Brilliant if you can pick up. This is like very deep answer. अनुभव है, बहुत गहराई में विचार कीजिए, अनुभव है आपको, इसीलिए तो नहीं छोड़ पा रहे। और मैं आपको बताता हूं कि आपको अनुभव हो क्या रहा है। आप लोग प्लीज 5 मिनट के लिए प्रजल्प करना गीता की क्लास के बाद। नहीं, मैं खरी एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं नहीं 5 मिनट बोलूंगा तो कम से कम 10 मिनट तो करेंगे, है कि नहीं? और आप देखना कि जैसे कोई भौतिक वार्ता करते हैं उसके 3 प्रभाव होते हैं, शोक, मोह और भय। जरा ये बताना कि क्लास में आपको उनमें से कौन से गुण आया, कौन से चीजों का टच हुआ? क्या आप क्लास सुनकर के शोकाकुल हुए? कभी हाय रोई मेरा इतना पैसा डूब गया, कभी नहीं आया होगा। या मोह हो गया होगा, हाय मेरा परिवार, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा बच्चा, ये नहीं हुआ होगा। और भय तो सबसे पहले रिलीव होता है, भैया इस जन्म में जितना किया वो सिक्योर है, अगले जन्म में फिर वहां से भक्ति शुरू करेंगे। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भगवान का यश बोला जाए। अगर भगवान का यश बोला जा रहा है, केवल क्लास के नाम पर कुछ और बोला जा रहा था, उसकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन भगवान का यश बोला जा रहा है तो आपके मन में शोक, मोह और भय नहीं आ सकता। अच्छा ये बताइए कि जब करते समय कभी शोक हुआ है? जब करने की वजह से कहना चाहिए, जब करने की वजह से कभी शोक हुआ आपको?
ये शोक हो सकता है क्या, ये हमने कितना समय जीवन बर्बाद कर दिया, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कभी शोक हुआ हरे कृष्णा, तो भगवान के नाम से आपको कभी शोक हुआ प्लीज? कभी भय हुआ, कभी मोह हुआ? तो ये तीनों अंधकार है कि नहीं, ये बताइए। तो क्या तुरंत ही उस शब्द ने आपके चित्त से अहंकार को हटाया कि नहीं हटाया, बताइए आप। जैसे ही नाम जप करते, कभी आज तक बताइए कि अब कभी आप इस तरह से रोए हो, अरे मेरा ये मर गया, वो मर गया, ये कभी नहीं आता। दिस इज अमेजिंग इफ यू कैन गेट, दिस इज योर एक्सपीरियंस राइट फ्रॉम द डे वन। जो नए व्यक्ति ने कुछ नहीं पता भगवान के नाम के बारे में, वो जब करना शुरू करते, प्रभु जी बड़ा अच्छा लगता है, मन में बड़ी शांति मिलती है। तो शांति मतलब क्या? शांति तीन चीज से भंग होगी, शोक से, मोह से या भय से, है कि नहीं? हम लोग संग यही तो दिक्कत थी, आईटी में जाते थे, शाम को सर पढ़ा देते थे, सारा शोक मोह भय खत्म, गीता के बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता। अरे आत्मा आत्मा क्या जरूरत है साइंस पढ़ने की। उन नंबर, हमने ये भी देखा कि नंबर कम भी आते थे तब भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। क्या है, हमने पहले सोच लिया था आश्रम ज्वाइन करना, कौन सी नौकरी करनी है, ठीक है, पास होने का तो। दिस इज इट नॉट अमेजिंग कि हमारे मन का अंधकार एटलीस्ट क्लास के समय तो जरूर आप अनुभव करते हैं कि ना शोक होता है, ना मोह होता है, ना भय होता है। हुआ कभी? कभी नहीं हुआ होगा। कभी याद कर लीजिए, अगर प्रॉपरली तरीके से क्लास सुन रहे हैं, कभी कभी नहीं होता। एटलीस्ट उस समय तो याद रहता है कि भाई आत्मा है, उसके बाद मेरे भूल जाए, उसके बाद फिर लोग बोलना शुरू करते हैं, अरे बहुत तुम प्रकाश में रह ले, आओ इधर आओ, कोने में आओ, थोड़ा अंधकार देते तुमको, अरे भैया आगे कुछ सोचो, आगे का भी कुछ सोचो, ये भी सोचो, वो भी सोचो। सोचते सोचते तुम शोकमय और भय को, शोक मोह और भय को प्राप्त हो जाओगे। तो व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस? कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। भगवान का एक अंश है विश्वरूप, यस, इसमें बहुत सामर्थ्य है, यस, लेकिन मेरी वासनाओं को नष्ट करने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि विश्वरूप तो है ही, विश्वरूप तो था ही। भले दुर्योधन नहीं देख पा रहा था, लेकिन दुर्योधन को खा जरूर रहा था। आप देखेंगे दुर्योधन को खा रहा था, लेकिन दुर्योधन की वासनाओं को नहीं खा रहा था। लेकिन भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, और वो अरबों अरबों सूर्य से भी अधिक समान शक्तिशाली है, और वह हमारे हृदय के अंधकार को नष्ट करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें बहुत अच्छा प्रेरणा मिली थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक इसी को और दूसरे एंगल से देखिए, क्या कभी कोई व्यक्ति अंधकार में है तो कुछ सोचता है? तो कुछ दिख ही नहीं रहा है तो सोचेगा क्या? तो आप देख रहे होंगे कि भक्ति करने से मन में विचारशीलता का बहुत बड़ा मतलब प्रभाव आ गया है। देखा जाता है कि मतलब अगर शास्त्र सुन रहा है नियमित रूप से और जप कर रहा है, तो नियमित रूप से वह करेगा ऐसा, तो वह अपने जीवन में विचारशीलता देखेगा। तो ये प्रकाश नहीं है। तात्पर्य, श्लोक 9 में प्रस्तुत विचार को ही यहाँ कहा गया है, भगवान ने यहाँ वह रूप दिखाया। देखिए, जो भी मैंने बात बोली है प्रभुपाद जी के उस कथन पर आधारित है कि भगवान का नाम साधक के हृदय में सूर्य के समान उदित होता है। इट ब्रिंग्स आउट ऑल नॉलेज, एवरीथिंग विल कम टू हिम। तात्पर्य, अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, यही वर्णन कर रहा था मैं आपको। अनुभव जो कर रहे थे उसका वर्णन नहीं कर सकते, केवल एक दिग्दर्शन करते हैं। जैसे मैं कहूं कि वो उधर मथुरा है, तो मथुरा का वर्णन नहीं कर रहा हूं मैं, खाली दिशा निर्देश कर, वो मथुरा वहां पे। इसे कहते हैं दिग्दर्शन। तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। अब ये और कठिन बात है। अब क्या कठिन बात है, वो कैच कर सकता है? आप कैच कर सकती हैं क्या कठिन बात है? ओके कल्याण, लगता है आपके लिए 5 किलो करेले मंगाने पड़ेंगे। आई थिंक यू कैन गेस इट। बताओ क्या ओके आधा किलो ले आऊंगा आपका। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है इनडिस्क्राइबेबल है, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। पहली बात देखिए, उसका वर्णन करना ये तो ठीक है, गलत नहीं कहा, लेकिन आप विचार कीजिए, जो व्यक्ति देख ही नहीं सकता है उसको बताना कि भाई अगर 1000 सूर्य उदित हो तो भी उनकी तेज जो है वह विश्व रूप से कम होगा, ये तो अजीब सी बात होगी ना। भाई मान लो कहते कि धृतराष्ट्र को ये तो समझ में आता है ना कि रसगुल्ले का टेस्ट क्या है, क्योंकि जीभ से तो डिस्टर्ब नहीं थे तो जीभ तो सुना टेस्ट कर पाती, तो कहते कि उसकी मिठास 1000 रसगुल्ले के बराबर है, तो समझ लेते वो। लेकिन तो सूर्य कभी देखे ही नहीं, जो एक सूर्य नहीं देखा
वो दृष्टांत को समझने का प्रयास कीजिए। दृष्टांत वो होता है कि भाई जो चीज दिख रही है उसको एग्जाम्पल देकर के जो नहीं दिख रहा है उसको समझाया जाता है। जैसे कोई कहे कि भाई हर व्यक्ति भक्ति पर वैसे ही अधिकारी है जैसे माघ महीने में गंगा जी में स्नान करने में सबको अधिकार है, भैंस को भी। कोई शूद्र हो चाहे कुछ भी हो चाहे चंडाल भी क्यों ना हो, सबको गंगा जी में स्नान करने का अधिकार है कि नहीं है? समझा गया ना? ऐसे ही सबको भक्ति करने में अधिकार है। क्लियर? तो अब ये दृष्टांत आप इसलिए समझ पा रहे हो, गंगा जी देखी हुई हैं और आपने लोगों को स्नान करते हुए देखा हुआ है, तो कठिनाई नहीं है। लेकिन जिसने कभी सूर्य देखा ही नहीं, जिसने कभी किसी को नहीं देखा, प्रकाश का अंदाज कैसे लगेगा? तो उसको ये दृष्टांत देना, यह भी तो अद्भुत बात है ना। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो नितांत अंधकार में है, मतलब ज्ञान की दृष्टि से भी और आंखों की दृष्टि से, उसको समझाना कि देखो 1000 सूर्य अगर उदित होंगे तो उसके बराबर उनकी तेज होगा। तो वो भी कुछ बोल नहीं रहे, हाँ 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 बोल रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि कोई दृष्टांत ना समझ में आए तब भी चुप रहना, हाँ ठीक है समझ में आ गया, आगे बढ़ते। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? लेकिन इंटरेस्टिंग, हम लोग को समझने में कठिन आ रहा, जबकि सूर्य देखे, वो तो सूर्य देखे ही नहीं, तब वो तो बल्ब तक नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखे, क्या नहीं। इसीलिए एक मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपके मन में भी आ रहा है ना मानसिक चित्र कि हजारों सूर्य हो, तो वह तो सूर्य को यह भी नहीं अनुभव कर सकते गोल है कि चौकोर है कि ट्रायंगुलर है, कुछ भी नहीं, नो एक्सपीरियंस ऑफ सूर्य, फिर भी ऐसा बोल रहे हैं। न तो संजय वहां था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता है। याद होगा कि किसी वक्त ने प्रश्न किया था ये, तो भैया पता नहीं आज वो है कि नहीं। तो देखिए, इसीलिए क्रम से सुनना जरूरी होता है। सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन धैर्य से सुनते चले जाइए। व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं, उनकी शक्ति इस प्रकार से है कि संजय को उन घटनाओं को दिखा सकते हैं। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना यानी हजारों सूर्यों से कर रहा है, जिससे इसे समझा जा सके। ये वर्णन अर्जुन नहीं कर रहे हैं, ये वर्णन संजय कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्जुन तो केवल अनुभव कर रहे हैं, वर्णन आगे करेंगे। ओके, सो ये स्टॉप, विल स्टॉप हियर। कुछ प्रश्न था किसी बात का? आई हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, in relation to your point that Krishna has the energy to hide or cover his opulence and uncover to only those who have Shraddha, like that, should we also keep his glory etc. to ourselves and only tell it to those who are interested to hear? If so, how do we balance this with the fact that every devotee must preach Krishna's name and glories, as that is what pleases Lord the most? अच्छा चलिए, प्रश्न ये है कि भगवान ने, आपने कहा कि भगवान ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, भगवान ने कहा कि मैं अपने को सबको प्रकाशित नहीं करता, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। तो क्या हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए कि हम समझ लें और दूसरे को न समझाएं? तो पहले प्रश्न यह होगा कि आपको समझ में कैसे आया? क्योंकि किसी भक्त ने आपको समझाया। तो भगवान ने ये जरूर कहा कि वह अपने आप को सबको प्रकाशित नहीं करते, मूर्खों को प्रकाशित नहीं करते, जो समझना नहीं चाहते। इज इट नॉट? भगवान ने गीता में, अर्जुन, गीता में भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं कि नहीं? बहुत सिंपल सी है, लेकिन मैं थोड़ा सा घुमा के कह रहा हूं। क्या भगवान भगवत गीता में गीता का उपदेश दे रहे हैं कि नहीं, या छुपा दे रहे हैं? दे रहे हैं ना, गुरु बन रहे हैं ना, वैष्णव की तरह दे रहे हैं ना। मतलब जो वैष्णव, ये गुरु वैष्णव की बात होगी ना, जैसे गुरु की तरह गुरु उपदेश देगा वैसे दे रहे हैं कि दे रहे हैं? और खूब खुल खुल के बोल रहे हैं कि नहीं? कुछ क्या कहते हैं, नो होल्ड्स बार्ड, कुछ बिना रोक टोक के बोल रहे हैं कि नहीं? मैं तुम्हें वह ज्ञान दे रहा हूं जिसके बाद कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। तो लेकिन दे क्यों रहे हैं? 9.1 में क्या बोलते हैं भगवान गीता में? मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि भजंती ही अनुसूयवेत, क्योंकि तुम अनुसूया, तुम मेरे गुणों में दोष देखने के दोष से रहित हो। रिपीट कर रहा हूं, भगवान के जो गुण हैं उसमें दोष देखने के दोष से रहित हो, असूया के दोष से रहित हो। 9.1 क्या है जरा बताइए? इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। आगे क्या श्लोक, अगला श्लोक बताइए। राज विद्या, श्लोक दिखाइए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम। नहीं नहीं,
अनुसूवे, अनुसूवे शब्द का आ रहा है। हाँ पहले वाले में था ना 9.1। हाँ, प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे इदम ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। तो यानी कि भगवान ने एक आदर्श स्थापित किया कि ये जो गुह्यतम ज्ञान है वह किसको दिया जाना चाहिए। जैसा आपने भी प्रश्न किया कि जो लोग सुनना चाहते उनको ही देना चाहिए। जी हाँ, जो नहीं सुनना चाहते उन्हें सुनाएंगे भी कैसे। अगर भोजन नहीं करना है किसी को तो उसको जबरदस्ती ठूंस तो नहीं सकते, वो उल्टी कर देगा, नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है ये श्लोक की व्याख्या में, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। मतलब ये जो प्रीचिंग है ये भगवान की विग्रह की सेवा से भी श्रेष्ठ है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। जो सारी आराधना है शिव जी दुर्गा जी को कह रहे हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ आराधना है भगवान विष्णु की आराधना, भगवान के विग्रह की सेवा करना। लेकिन तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, उससे भी श्रेष्ठ आराधना है उनसे संबंधित लोगों की सेवा करना। तदीया मतलब गंगा जी की सेवा करना, तुलसी की सेवा करना, धाम की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, भागवत की सेवा करना। तो वहां प्रपात क्लियर करते हैं कि भागवत का संदेश, भगवत गीता का संदेश उन लोगों को देना जो सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है। और भगवान ने स्वयं गीता के अंत में कहा यह ज्ञान जब कोई व्यक्ति मेरे भक्तों को देता है तो वह व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो उत्तर तो बड़ा स्पष्ट है। भगवान ने क्या कहा ध्यान दीजिएगा, मैं मूर्खों के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करता, लेकिन भगवान यह नहीं चाहते कि लोग मूर्ख बने रहें। यानी कि अगर लोग मूर्ख नहीं बनते हैं या मूर्ख से इतने बुद्धिमान होते हैं कि अपनी मूर्खता स्वीकार कर लेते हैं कि मैं मूर्ख हूं, है ना, हम सब लोगों ने ऐसे स्वीकार किया था कि नहीं, वी आर फुलिश एंड व्हाट प्रभुपाद स्पीकिंग, आचार्य स्पीकिंग, प्रभुपाद सीनियर भक्त बोल रहे हैं सही है। ये तो स्वीकार करते हैं ना कि हम मूर्ख हैं, तब हमारी इंटेलिजेंस शुरू होती है और तब हमने सुनना शुरू किया और भगवान फिर प्रसन्न होकर के प्रकट करते जाते हैं ज्ञान। तो ऐसा अगर ये अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं कि हमें प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर हमें समझ में आएगा और हमारी बोलने की इच्छा होगी तो भगवान की ये व्यवस्था है कि आपको समझ में आया है, और भगवान की ही व्यवस्था है कि आपकी बोलने की इच्छा है, और भगवान की ही व्यवस्था से कुछ सिंसियर लोग आपसे सुनने के लिए आएंगे। क्यों कुणाल रो, गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना। इनको मैं कई बार डांट लगाया, अरे भाई जब अपनी पढ़ाई के लिए इतनी तैयारी करते हो एक आध दो श्लोक गीता के भी तैयार कर लिया करो। आपको सब लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गीता? सत्यम प्रभु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आसान बात नहीं है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है कि आपको गीता समझ में आ रही है। ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान ट्यूशन मास्टर अरेंज करवाएं आपके लिए। समझने का प्रयास कीजिए। और समझ में आ रहा है ये, उसके बाद भगवान आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप किसी को समझाइए भी, तो वो आपके चित्त में बात और बैठ जाएगी। और जब आपके हृदय में इच्छा आएगी तो आपको लोग मिलेंगे भी। जो दिखता है वो बिकता है, समझ रहे हैं बात? अगर आप भगवान के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, अगर वो कुछ है किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, यू विल बी सरप्राइज दैट देयर आर सम पीपल हु आर हैंकरिंग फॉर दैट नॉलेज, हैंकरिंग। और उन्हीं लोगों पे फोकस करना चाहिए। सही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल मैंने देखा है कि भाई धक्का तो सबको मारा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को बस हल्का पुश करना पड़ता है और वो दौड़ने लग जाते हैं। और कुछ लोग थोड़ा धक्का मारते ऐसे जाएंगे, फिर बैठ जाए, नहीं हमसे नहीं होगा, फिर धक्का मारो, फिर नहीं होगा, फिर धक्का मारो, फिर नहीं। तो वो भी कुछ तो प्रगति करेंगे, लेकिन जो लोग बहुत आग्रही हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो माता जी हों चाहे प्रभु जी हों, क्योंकि कोई भी भगवान के पास जा सकता है। सो द कंक्लूजन इज, हर भक्त को प्रचार करना चाहिए क्योंकि वह भगवान को प्रसन्न करता है और खुद भी और वह भक्त को भी प्रसन्न करेगा। द विराट रूप वॉज ओनली फॉर वन यूनिवर्स और एंटायर मटेरियल क्रिएशन। वो अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कहने का प्रश्न का मलन का यह है कि क्या विराट रूप एक ब्रह्मांड में ही था कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में था, उसको देख लेंगे। कृष्णा, देखिए जिन भक्त का मैं स्मरण कर रहा था वो बोल ही दिए कि यस, कृष्णा सेड सिंसियर पीपल कृष्णा वांट्स प्रीचिंग द मोस्ट। ये किन्होंने बोला है? एक गृहिणी है, उनका भी बेबी भी हुआ है, हम नाम नहीं रख रहे अभी, और वो गीता क्लास देती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको साइंटिस्ट होने की जरूरत है गीता पढ़ाने के लिए, अर्जुन कौन साइंटिस्ट थे? और अब हम सुन चुके हैं प्रभुपाद चाह रहे थे कि अर्जुन इस गीता के प्रवर्तक बने। तो
अब पहले समझ भी लीजिए। देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोग पढ़ाना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि संभव हो सके तो सामने बैठकर सीख लीजिए, तब ठीक से पढ़ा पाएंगे। आप ये देखना कि जब आप, अभी लग रहा है कि आप खाली सुन रहे हैं, लेकिन जब आप बोलना शुरू करेंगे तो इस लाइक अस्त्र, मतलब एकदम से जो आपने सुना हुआ रहता है वो आने लगता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एकदम अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। कई सालों से तो हम मंदिर में सुन रहे थे क्लास, बहुत सारी बातें वो भी सुना, फिर रिकॉर्डिंग भी सुना, ऐसी बात रिकॉर्डिंग भी सुना, ये भी सुना, ये सुना, तो वो बातें चित्त में जम जाती हैं और क्लास के समय अकस्मात स्वतःस्फूर्त भाव से आ जाती हैं। देर इज़ नो अदर वे, देर इज़ नो अदर वे। मैं खैर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो सामने बैठ के भी सुनना चाहिए। आप बोलेंगे ही। फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझ में आया है तो याद रहेगा, और याद रहेगा तो बोलेंगे ही। वही बोलते हैं ना दिन में जो याद रहता है। कुछ और गलत बोल रहा हूँ क्या वरुण प्रभु? वही 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 बोलते हैं ना जो याद रहता है। तो याद क्या रहता है? जो समझ में आया। जो नहीं समझ में आया तो याद नहीं रहेगा। तो यानी कि मूलतः बात यह है कि वही व्यक्ति बोल सकेगा गीता के बारे में जिसको समझ में आया। इसीलिए निवेदन करता हूँ सभी लोगों से कि जप अच्छे से कीजिए। जप अच्छे से करेंगे और भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे और गीता सुनते जाएंगे तो गीता की बात समझ में आएगी। एंड यू कैन डू इनफाइनाइट सर्विस, अनलिमिटेड सर्विस टू द अनलिमिटेड बाय स्पीकिंग अबाउट कृष्णा। सो बोलना ही चाहिए, ठीक है। सो ओके, और तो कुछ है नहीं बोलने के लिए। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।